फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है आईएफएस वर्सेस मिलिट्री ऑफिसर। आईएफएस मतलब फॉरेन इंडियन फॉरेन सर्विसेज वर्सेस मिलिट्री मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफिसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईएफएस की टॉप पोस्ट है फॉरेन सेक्रेटरी, बल्कि आर्मी ऑफिसर की टॉप पोस्ट है जनरल, जो कि एनडी का एग्ज़ाम देके बनते हैं। आईएफएस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। एक्चुअली आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर। और दोस्तों, जो मिलिट्री ऑफिसर्स है वो तो सबको ही पता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं वो सब। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको आईएफएस ज्वाइन करना है, आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अगर आपको आर्मी में जाना है एज एन ऑफिसर, तो एनडीए, सीडीएस या एनसीसी के डायरेक्ट एंट्री भी होती है। तो ये सारे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। आईएफएस की ट्रेनिंग दिल्ली में होती है, पहले मसूरी में होती है बेसिक ट्रेनिंग, फिर दिल्ली में होती है। आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग दोस्तों ओटीए चेन्नई, आईएमए देहरादून, आईएनए कोची, इन सब जगह में मिलिट्री ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद दोस्तों, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स की बात करें तो आईएफएस की पोस्टिंग फॉरेन में यानी कि विदेश में होती है ज़्यादातर, बल्कि आर्मी वालों की पोस्टिंग देश के अंदर ही होती है मोस्टली। और दोस्तों, रेस्पेक्ट की बात करें तो दोनों ही रेस्पेक्टेबल जॉब्स हैं, पर कहीं ना कहीं यार मिलिट्री ऑफिसर को ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि वो देश के लिए कुछ कर रहा है और यूनिफॉर्म जॉब है। रिस्क तो बताने की ज़रूरत नहीं कि मिलिट्री में ज़्यादा रिस्क है कंपेयर टू आईएफएस। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो एक आईएफएस ऑफिसर को बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर, मर्सिडीज बेंज में से कोई एक गाड़ी मिलती है, बल्कि आर्मी ऑफिसर को टाटा सफारी, बोलेरो या कोई जिप्सी मिलती है। ज़्यादातर टाटा सफारी ही मिलती है। उसके बाद दोस्तों, फिजिकल ट्रेनिंग की मैं बात करूँ तो सबको ही पता है आर्मी ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं में फिजिकल ट्रेनिंग देखते हैं। आईएफएस में ऐसा कुछ नहीं है। एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल की बात करूँ तो वो भी आईएफएस में नहीं होता, वो भी आर्मी में ही होता है। वीआईपी पासपोर्ट यानी कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपको आईएफएस में मिलेगा, या वो आर्मी में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, आईएफएस ज्वाइन करने के बाद आपको जहाँ पहली पोस्टिंग होगी उस देश की आपको लैंग्वेज कंपलसरी मतलब आपको सीखना पड़ेगा। आर्मी में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों, आर्मी में आपको कैंटीन और राशन फैसिलिटी मिलेगी, आईएफएस में ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, पर्सनल लाइफ आपकी आर्मी में हैम्पर्ड होगी, आप अपने फैमिली से दूर रहेंगे, थोड़ी रिस्की जॉब है। और पर आईएफएस में ऐसा कुछ नहीं होगा। आईएफएस में आप फैमिली टाइम भी दे पाएंगे, और आईएफएस में आपको छुट्टियां भी ज़्यादा मिलती हैं कंपेयर टू आर्मी। उसके बाद आप अगर आईएफएस में है तो आप यूएन, यूनाइटेड नेशंस और या फिर रॉ ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि अगर आप आर्मी में तो स्पेशल फोर्सेस, रॉ, एनडीआरएफ कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशल फोर्सेस मतलब पैरा कमांडोज भी। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं एलुमिनी की बात करूं, आईएफएस से हर्षवर्धन है, रीवा गांगुली है, ये सब आईएफएस ऑफिसर्स है। और अगर मैं आर्मी ऑफिसर्स की मैं बात करूं तो मेजर संदीप उन्नीकृष्ण, मेजर अमित देसवाल, ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत है। आईएफएस का काम होता है फॉरेन पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेट से, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से डील करना, जिस कंट्री में वो फिलहाल है। आर्मी ऑफिसर्स का काम होता है टेररिस्ट और नक्सलवादियों से डील करना, आम पब्लिक को किसी नेचुरल कैलेमिटी से बचाना, एड प्रोवाइड करना विलेजर्स को। हम और दोस्तों, आर्मी में जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कोई जॉब का टाइमिंग नहीं होता जैसे आईएफएस में होता है। अगर लग्जरी की मैं बात करूँ तो दोस्तों, आईएफएस जॉब ज़्यादा लग्जरी लाइफ है, बल्कि आर्मी में ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ है। और दोस्तों, मैं उसके बाद हाँ, अगर आप आईएफएस में सिलेक्ट होते हैं तो आप दोबारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज नहीं दे सकते जब तक कि आप रिज़ाइन ना कर दो। आर्मी में हो तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज दे सकते हो। आईएफएस मोस्टली ऑफिस जॉब है। आर्मी सबको पता है ऑफिस और फील्ड जॉब है, और मोस्टली फील्ड जॉब है। आईएफएस में आपकी पोस्टिंग दूसरी कंट्री के कैपिटल में होगी। आर्मी में आपकी पोस्टिंग कहीं भी, किसी भी कैंटोनमेंट में, किसी भी जगह, किसी कहीं कभी भी हो सकती है। दोस्तों, उसके बाद हाँ, दोस्तों फिर आप पूछेंगे कि दोनों में से अच्छा कौन है। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि दोनों ही अच्छे हैं, बट अगर आपको दोनों ज्वाइन करने हैं तो पहले आप आईएफएस ज्वाइन कर लो यूपीएससी सिविल सर्विसेज देके, और फिर साथ में टीए यानी कि टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर लो। और एक रास्ता है कि अगर आप ओटीए चेन्नई जो शॉर्ट सर्विस वाले ऑफिसर्स होते हैं उनमें आप ज्वाइन कर लो एज अ लेफ्टिनेंट, और 2-3 साल काम करने के बाद आप प्रमोट होकर कैप्टन बन जाओ। यानी कि 3-4 साल का आपको फौज का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आप फौज छोड़ के यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देके आईएफएस बन जाओ। तो अपने दोनों जॉब एक ही जन्म में कर ली है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
एक आईएफएस भी, आर्मी भी। दोस्तों लास्ट में मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा, एक या दो पॉइंट छूट गए थे, वो ये है कि दोस्तों आर्मी में नेपोटिज्म भी होता है। और कई बार ऐसा देखा गया कि जो बंदा सैनिक स्कूल से है या एनसीसी वाला या किसी फौजी का बेटा, उसको पहले प्रेफर किया जाता है अगर आप सिलेक्शन में जाते हो एसएसबी में। लेकिन आईएफएस में ऐसा कोई नेपोटिज्म नहीं है। और आर्मी में लेकिन जो आपको स्टार्टिंग ट्रेनिंग होगी वो बेसिक से होगी, एकदम ग्रास रूट से। बल्कि आईएफएस में लेवल ए से होगी, थोड़ी ऊपर होगी, ग्रास रूट से नहीं होगी। सो तो दोस्तों लास्ट में अगर मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको बहुत ही एक लेविश लाइफस्टाइल जीना है, बीएमडब्ल्यू में सफ़र करना है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, फॉरेन घूमना है, तो आप आईएफएस में चले जाओ। लेकिन अगर आपको फिजिकल ट्रेनिंग करनी है डेली, और आपको अगर देश के लिए कुछ करना है, यूनिफॉर्म जॉब है, पावरफुल ज़्यादा जॉब चाहिए, और अगर आपको सोसाइटी में आपकी ज़्यादा इज्जत आपको चाहिए कि मुझे ज़्यादा लोग इज्जत दें, और प्लस आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले, तो फिर आप आर्मी ज्वाइन कर लो। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट। गुड बाय, जय हिंद।